बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है। ताज्जुब की बात यह है कि इमरान खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद आज उनकी हमशीरा मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि उनसे मुशावरत के बगैर बिल पास नहीं होगा, उनको ब्रीफिंग दिए जाने के बगैर बिल पास नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी जो मनी बिल है जिसे हम बजट कहते हैं आमतौर पर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। यहां तक नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राय साहब भी ट्वीट के जरिए इजहार कर चुके हैं कि वो भी शॉक्ड हैं कि ये कैसे हो गया। रही बात दीगर लोगों की, तो वो भी अपनी जगह हैरान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए था, और अगर रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था। अब जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने आज रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कुछ और भी फरमाया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर दोनों के लिए हौसला अफजा नहीं है। एक और बुरी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान के लिए आज आई, वो आई लाहौर हाई कोर्ट से, जहां 2 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमात के अंदर जनाब इमरान खान की जमानत को मुस्तरद कर दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है और इसके बाद मामला अब शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाता हुआ नजर आता है। मामलात दुरुस्त नहीं हो रहे, जबकि पाकिस्तान के अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ तब्दीली नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? ये एक अहम इशू है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून इंसाफ। अकील मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जो गुफ्तगू मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने की है, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ज़रा आप सुन लीजिए। अब इसलिए उस बयान, कोई पार्टी में उनके बयान को अहमियत दे या ना दे, लेकिन इस बात की से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो जनाब इमरान खान की हमशीरा है। उन्होंने आज जो फरमाया वो सुन लीजिए। देखें, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बजट पास हुआ, क्योंकि किसी ने टाइम ही नहीं मांगा। मैंने तो नहीं देखा कि कोई टाइम मांग रहा हो। मैं उनको कह रही थी हम यहाँ आके सारा दिन बैठ सकते हैं। तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा, तो पेश और पास के ऊपर तमाशा तो बन गया, लेकिन किसी ने एक बंदा नहीं आके यहाँ खड़ा होके कहता कि हमने मुलाकात करनी। जैसे हम खड़े होते हैं, आप क्या केपी असेंबली के मेंबर जो इमरान खान का वोट लेकर, उनकी जिम्मेदारी है, इमरान खान का वोट उनके पास है, वो नहीं आके यहाँ खड़े हो सकते थे? हम 3 हफ्ते से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें, इमरान खान का ये मैसेज है, अगर वो आपको टाइम नहीं देते, क्यों नहीं केपी के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। अली गन्नापुर ने तो कहा था हम सुबह को सारे एमपी इधर आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कल बिल ही पास कर दिया। किसी और पाकिस्तान की असेंबली ने नहीं पास किया होगा। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। ये एक तबाहकुन रद्द अमल है, जवाब है एक सवाल का, लेकिन तबाहकुन है इसलिए क्योंकि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। अगर इससे कोई डिसएग्री करे तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहता है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब का ही वोट बैंक है जो कि ट्रांसलेट होता है और दीगर लोग उन्हीं के वोट बैंक के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के ऊपर कामयाब होकर आते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब की हमशीरा को ये कहना पड़ा तो फिर वाकई एक ताज्जुब की बात है। बजट पास होने से पहले जो बयानबाजी होती रही कि इमरान खान साहब का जो हुक्म है उसे बजा लाया जाएगा, उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों के बयान हैं, वो क्या फरमाते रहे, जरा सुन लीजिए। हमारा एक सियासी, आईनी, इखलाकी एक हक है कि हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है ना, और उनके साथ मुशावरत बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज निहायत ही जरूरी है। हमें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। अगर ये मीटिंग ना कराई गई तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आजाद होंगे। कहते हैं कि मैंने अली मीन गंडापुर को खास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मुशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। इमरान खान का यस या नो, उसके बगैर कोई नहीं। जब तक खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली का बजट पास नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इस वक्त, जिनको इमरान खान साहब ने ही चेयरमैन बनाया है, जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जब उनसे आज सवाल पूछा गया तो वो उन्होंने भी एक ऐसा जवाब दिया जिससे बहुत से लोग सोच में पड़ गए कि क्या बैरिस्टर साहब को खुद इल्म नहीं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट पास हुआ है या नहीं। अब या बैरिस्टर गौहर खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं या उन्हें गलत फहमी हो रही है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए।
ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। कोई ऐसा पास नहीं हुआ और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट, वो जैसे कहेंगे ऐसे। डॉक्टर साहब, मैं आई फर्मली एग्री विद बैरिस्टर गौर खान साहब कि ये इमरान खान साहब की ही असेंबली है, इसलिए असेंबली है क्योंकि उनकी पार्टी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सर, क्या बजट पास हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो फिर ये किसके कहने पर हुआ है? कोई पॉलिटिकल कंपल्शन थी, ऑपरेशनल कंपल्शन थी, हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुतो व या कनस्ताइन। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रोसीजर समझना चाहिए। ये बजट लेट डाउन हुआ है जी। अभी इसके ऊपर कट पेस्ट क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किधर कम किधर ज्यादा, वो सारी चीजें अभी होंगी, डिबेट होगी। वो 5-6 दिन, हफ्ता, हर एक का अपना अपना होता है। हमारा जब हुआ था बजट लेट डाउन हुआ था, वो एक दिन हुआ था, मेरे ख्याल में 11 को हुआ था, 10 को हुआ था, और 20 तक या 22 तक सारी चीजें लपेट ली गई थी। और उसमें डिस्कशंस होती हैं और फिर वो चीज बीच में चेंज हो जाती है, कमेटी बैठती है और उसमें चीजें हो जाती है। उस वक्त फिर बजट दोबारा प्रेजेंट होता है, फिर बजट पास होता है। दैट इज हाउ इट इज डन। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये याद रखें। मैं जो अलीमा खान साहिबा कह रही है, मैं उनसे एग्री भी करता हूँ और मैं उनका दुख समझते हुए उनसे एक आध चीज में डिसएग्री भी करता हूँ। अच्छा, मैं उनसे एग्री इस बात पे जरूर करता हूँ कि हमारी जो असेंबली के लोग थे, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, अगर वो ये कह रहे थे और ये हमारा वाकई कानूनी हक है। खैर, इस मुल्क में कानून तो है नहीं, हम किस कानून की बात कर रहे हैं या किस आइन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर आज भी जेल मैनुअल जो लिखा गया है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये इमरान खान का बेसिक फंडामेंटल राइट है कि वो अगर 1 या 2 या 3 जिन लोगों से वो मिलना चाहता है, आधा पौना घंटा 1 घंटा उससे उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और खास तौर पे अगर एंडोर्स कर दिया जाए एक जो आपका इदारा है जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है जी। उसके बावजूद अगर चीज नहीं हो रही तो इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती। एक वजह वो जो राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अगर हमने इमरान खान को इस तरीके से फंसा के ना रखा तो ये तो हम सबको ले डूबेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आज इमरान खान निकल आए, जेल में से निकल आए। वो ये जो 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि जीटी रोड तक पहुंचता है, अब आगे ये जो पंच सड़की है उस जगह तक पहुंचता है, उससे पहले पहले ये हुकूमत खत्म हो सकती है। तो उधर जो आपने फरमाया वो उनसे सवाल, हामिद मीर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहते हैं अगर खान साहब ने हमें नहीं छोड़ना तो जब तक हमारा जोर चलता है हम भी खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। बट सवाल ये है डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं बिल्कुल मुझे जरा सिर्फ ये बता दीजिए, आप अलीमा खान साहबा कह रही है बजट पास हो गया है, आप गौर खान साहब कह रहे हैं बजट पास नहीं हुआ है। सर, मैं आपसे ये बता दीजिए ना कि सर हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस क्या होता है, अलीमा खान साहब जब बजट लेट डाउन हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली वो उनको पास का कह रही होंगे। अब मुझे पूरी तरह वो नहीं है कि, लेकिन होता तरीका ये है कि पहले लेट डाउन होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब पीटीआई को, अगर आप ओवरऑल पीटीआई को देखें, पीटीआई इस वक्त किसी आसान जगह से नहीं गुजर रही। बिल्कुल हमारे इर्द लगड़ बगड़, हमारे इर्द गिर्द चोर उचक्के, हमारे इर्द गिर्द वो लोग जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। हम बेसिक सर मैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जो आप फरमा रहे हैं कि आपकी पार्टी को बहुत से मुश्किलात हैं, लेकिन सर अलीमा खान साहिबा को गलती हो सकती है, बैरिस्टर गौर खान साहब को गलती हो सकती है। सर सलमान अकबर साहब तो खुद इज अ लॉयर हिमसेल्फ, वो कह रहे हैं, उनका ट्वीट है कि पासिंग ऑफ केपी के बजट हैज कम एज अ शॉक टू मी, पर्सनल सरप्राइज टू मी। मुझे बात बताना जी प्लीज। अब अगर उसमें ये हो जाता है, इसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी जो मेरे ख्याल में कल दोपहर को या परसों के करीब मीटिंग हुई थी। पहले आपकी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई थी जो केपी की है, और उसके अंदर आपके ये उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने एक कमेटी की और इन लोगों ने उसके जो एंड रिजल्ट था, उन्होंने वो हमारी जो कोर कमेटी है या जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है
उसको वो चीज प्रेजेंट की है। उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि हम ये कर रहे हैं कि बेसिकली हम बजट को पास कराएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर बजट नहीं पास होता तो एक इमरजेंसी लग जाती है और इमरजेंसी में से वो हुकूमत गिर जाती है। हुकूमत हम किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं, हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आज इमरान खान कहे कि आप लोग ये छोड़ दो, हम आज छोड़ देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि ये जो हुकूमत है ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जाके मिलना चाहते हैं और उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं बजट, मुझे एक सवाल समझ नहीं आती ये इतने क्यों खाइफ है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि उनका राइट है, खान साहब से मिलना चाहिए। अगर अदालती हुक्म है तो खान साहब से मुलाकातें नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपकी बात बिल्कुल 200% उससे एग्री कर रहा हूं, लेकिन जनाब जो फरमा रहे हैं कि वो प्रोसीजर है, मैं बहुत आजिज़ी से अर्ज करूंगा कि सलमान अकरम राय साहब माशाल्लाह खुद इज अ रिनाउंड लॉयर, अगर उनको बैसियत सेक्रेटरी जनरल ये पता है कि बजट पास हो गया है, देन इट मींस दैट इट हैज इफेक्टिवली पास्ड। और जब आप अभी फरमा रहे हैं सर तो अगर वो प्रॉबली तो नहीं सर, फिर तो ये सर्टेन हुआ ना सर कि पास हो गया है और विदाउट इमरान खान साहब अप्रूवल हुआ है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये हो गया। अब आप ये याद रखें मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं एज अ पीटीआई कि आई एम बिटवीन द डेविल एंड यू नो हु द डेविल इज, एंड आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ठीक है, अब मैंने चूज करना है कि मैं किस जगह किस से अपने आप को पहले बचाऊं, कौन ज्यादा खुख्वार है या किस जगह पे मेरे पास एक चांस है। तो मैं ये है कि मुझे पता है कि ये डेविल जो है ना ये तो बहुत गलत चीज है। तो अब मैं इस प्रोग्राम में ना वो वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैठे हैं, तो आप जरा बता दीजिए वो डेविल है या वो डीप ब्लू सी है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वजीर मुमलिकत कानून और नाइंसाफी के ला कानूनियत और नाइंसाफी के, मैं उनसे आजिज़ी से कहता हूं कि अगर वो वाकई वजीर हैं और कानून और इंसाफ के वजीर हैं तो फिर उनके ऊपर एक चीज लागू होती है और वो है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो आज अगर इमरान खान से उसकी जो लीडर्स की मुलाकात नहीं हो रही तो ये शख्स क़यामत वाले दिन इसका जवाब देगा। क्या ये शख्स इस काबिल अपने आप को समझता है कि वो इसका जवाब दे पाएगा? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये अब आपने ये शख्स कह दिया तो वो तो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ है, मैं उनके पास चलता हूँ। बात यह है जी कि खान साहब की पार्टी ने बजट पास कर लिया, अकील मलिक साहब या नहीं वो एक और चले। पीटीआई का मसला इंटरनल भी है, उनकी हमशीरा कह रही है खान को माइनस कर दिया, उनका दुख है। जिस तरह मायूम अहमद साहब ने कहा उनका दुख है अपने भाई के लिए, और उन्होंने दुख से ही कहा होगा ना, किसी का इमरान खान को तो कोई माइनस नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म होते हैं जिस तरह फ्लाउट किया जाता है, उन्हें जेल इंतजामिया करती है, सर वो कह रहे हैं कि जवाबदेही तो आपको करनी होगी, यहाँ नहीं तो आखिरत में। कि आप लोग कैसे अलमबरदार थे कानून और इंसाफ के कि आपने इंसाफ होने नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी गुफ्तगू सुन रहा था डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमेशा अच्छी और सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं और हमेशा एक लर्नड इनका एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों पे। लेकिन पहली तो बात है ये सवाल मेरे पे नहीं बनता, वहाँ पे अंडरटेकिंग खुद इन्होंने दी, इन्होंने कहा वहाँ पे मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कोई सिक्योरिटी की ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाएंगे। ये सवाल बनता है सूबाई वज़ीर कानून से, तो वो सूबाई वज़ीर कानून आपको बता सकते हैं क्योंकि अडयाला जेल पिंडी में है और पिंडी जो है वो पंजाब में है, तो जाहिर बात है ये जुरिस्डिक्शनल एक इशू है जिसको बिल्कुल वो उनके साथ टेकअप कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बजट की बात की, मैं बजट पे बिल्कुल थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर करूँगा क्योंकि पिछले ही हफ्ते मेरे से सवाल किया गया था कि क्या अगर बजट पास नहीं होता तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी वफाक जो है वो लगा सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, एक सूबे की आवाम को जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो या वहाँ पे सूबे के बासी हैं, उनकी ज़िंदगी में केओस तो नहीं खड़ा करना और उनकी ज़िंदगियों को अजीरन तो नहीं बना सकते, या वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं या वहाँ के सूबे के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी आप ज़िंदगियाँ जो है वो एक केओटिक सिचुएशन में नहीं उससे गुजार सकते, या कोई ऐसी एक एपिसोड नहीं हो सकती केओस से रिलेटेड या केओस से भरी हुई जो कि एक सूबे का वज़ीर आला बज़िद हो के इस बात पे कि मेरी मुलाकात नहीं करवाएगी। तो ये बताएं ना कि खान साहब तो मेरे ख्याल से 2 साल से टाइम ज़्यादा हो गया है वो अडयाला के रिहाइश पजीर हैं। अब पिछला भी बजट क्या उनसे पूछ के बनाया था या उनसे कोई मुशावरत हुई थी बजट के ऊपर, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। ये बता दें कि पिछला बट एक बात है ना अकील मलिक साहब, ये तो उनकी जायज, देखिए
बात सुने, मुशावरत की नहीं, बट एक बात अकील मलिक साहब, वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ हैं, बानी हैं, कायद हैं। इमरान खान के बगैर तो पीटीआई कुछ नहीं। अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये लोग आके मुझे ब्रीफिंग दें, और एक लेजिटिमेट बात है ना, उन्होंने कौन सा आके कोई बम बनाने का फार्मूला बनाना है जेल के अंदर, उन्होंने आके खाली बताना है कि भाई हम ये कर रहे हैं। अगर मुलाकात हो जाए, होने दी जाए और अलाउ कर दिया जाए, क्रूशल मोमेंट्स में भी तो अलाउ किया जाता रहा है ना, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ना था? इतनी तो वसतुल कल्बी आपको भी दिखानी चाहिए ना बतौर हुकूमत। पहले मुनीब साहब बिल्कुल ईद से पहले, बजट पेश होने से पहले इनकी मुलाकात हुई थी। क्या उस वक्त बजट नहीं बना था? ये तो बताएं। हर सूबे ने अपना बजट बनाया हुआ था। अगर कोई मुशावरत थी तो उस वक्त कर लेनी चाहिए थी। बट लास्ट आई चेक्ड, आई डोंट थिंक कि इमरान खान साहब इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट या कोई वो फाइनेंशियल इश्यूज पे उनका बड़ा कोई पार्टी के चेयरमैन तो है ना, तो मांगे तांगे। अकील मलिक साहब, यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम मांगे तांगे के 6 से 7। बट व्हाट आई कैन एक्चुअली स्टेट ऑन रिकॉर्ड इज मुनीब साहब के मांगे तांगे के 6 से 7 या 7 से 8 इन्होंने वजीर खजाना लगाए थे मांगे तांगे के अपने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में। मतलब वो एक फैक्चुअल पोजीशन है, वो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ ना आप डिनाई कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं है कोई, या कोई इतना कोई वसी उनका तजर्बा नहीं है एज एन इकोनॉमिस्ट या कोई। मलिक साहब, वैसे वज़राए खजाना की मिसाल ना ही दी जाए तो अच्छा है। वो तो शायद आपको पता है कि अब अभी भी हम ओन करते हैं अपनी पार्टी के, हमारे जो अभी वजीर खजाना है हम उनको बिल्कुल ओन करते हैं जी। सर वो ओन तो सारे करते हैं ना, जब कोई आ जाता है तो ओन तो सारे करते हैं। ओन तो शौकत अजीज साहब को भी किसी ने कर लिया था ओन, तो जो उसके बाद वज़राए खजाना आते रहे हैं, हफीज शेख साहब को भी ओन किया जाता रहा। एक जमाने में पीपल्स पार्टी ने कर लिया, फिर पीटीआई ने कर लिया, शौकत तरीन साहब को भी कर। ओनरशिप तो आ जाती है सर। लेकिन इतने किसी भी जमात ने, किसी भी हुकूमत की जो मुद्दत थी, इतनी कम मुद्दत में इतने जो वजीर खजाना है वो नहीं बदले गए। सो आई थिंक इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात जो है, अब ये लाताल्लुकी का इजहार करें, ये कहें कि जी पता नहीं है, अपने सूबे के वजीर आला से पूछें, उससे बात ये सवाल करें कि भाई आपने बजट क्यों पास किया जब आप हमारी पार्लिमानी कमेटी जो है या पार्लिमानी पार्टी की जो मशावरत थी या जो मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि मुलाकात के बगैर नहीं करेंगे। अब वो हमारे पे इल्ज़ाम तो ना लगाएं ना, हमें तो मुद्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं इस तमाम तर मामले के। उन सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है, सूबे में वजीर आला अपना है इनका, और सूबे के वजीर आला ने कह दिया कि जी हमें लगता है कि वफाक जो है शायद किसी किस्म की इमरजेंसी लगा देती, केओटिक सिचुएशन हो जाती, इसलिए हमने नहीं उनको आपने वो कहते हैं गवर्नर साहब साजिशें कर रहे थे और वो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 235 के तहत लगाने जा रहे थे, तो दे हैड नो चॉइस बट टू डू दिस। बट वफाक की भी तो जिम्मेदारी है ना। जब आप देखें एनएफसी अवार्ड में आप अपना हिस्सा लेते हैं, जब बाकी सारे सूबे कर रहे हैं, तो आप इसको एक पॉलिटिसाइज कर दें, इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दें या खान की रिहाई से मशरूत कर दें, जिस तरह पूरे बजट में और कोई तकरीर नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आज भी कट मोशन पे जब वोटिंग हो रही थी या कट मोशन जब पेश किए जा रहे थे अपोजिशन की तरफ से, उसमें भी अपना जो एक पॉलिटिकल चूरन था या सियासी चूरन था वो बेचा जा रहा था और वही बातें की जा रही थी। मतलब आप कोई लॉजिकली तो कोई बात यहां पे भी करने के लिए नहीं है। सेनेट से रिकमेंडेशंस आई, हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ बैठे, ऑपोजिशन वाले भी बैठे। यकीन जाने थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस जब कमिटीज में हुई है ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बड़ी अच्छी तजवीज आई हैं, लेकिन कैमरास के सामने पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और वो माने भी कि भाई बड़ा कंपोज और बैलेंस बजट है, इन हालात में हुकूमत ने बड़ा अच्छा बजट दिया है। ये इवन के ऑपोजिशन के वो लोग जो फाइनेंस कमेटी में, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी जो बैठे थे, उन सब ने कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं। और मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर दोनों जो फाइनेंस के हैं वो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया उनको और वो एग्री किया। अपोजिशन के दोस्त जो थे हमारे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और अब भी वो एग्री करते हैं। कट मोशन वगैरह तो उन्होंने ठीक है, बट हुज्जत तमाम पूरा किया है, ठीक है। अच्छा, बट लेट मी कम बैक टू इट। डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले आज जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जब उनसे पूछा गया जो मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने फरमाया, तो तबसरे से उस पर इनकार किया। वो क्या फरमा रहे थे? मेरी बात सुनो, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद, मन हर तरह का मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल। डॉक्टर साहब अब क्योंकि मैं अब आप हम लेट्स कॉल स्पेड स्पेड, जो भी कुछ हुआ है सर, बजट पास हो गया है, खान साहब की मर्जी से नहीं हुआ, अकील मलिक साहब की हुकूमत पंजाब में भी है, इन्होंने मिलने नहीं दिया या किसी और ने नहीं दिया, जिसको आप डेविल कह रहे हैं डेविल ने मिलने नहीं दिया। मसला ये है
कि एट द एंड ऑफ द डे क्या इमरान खान साहब के साथ धोखा हुआ है इस पूरे मामले पे, या ही वुड अंडरस्टैंड कि यार मेरे बंदों को मुझसे मिलने ही नहीं दिया गया, दे हैड नो ऑप्शन, दे हैड टू रन द गवर्नमेंट, अदरवाइज ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने जा रहे थे। देखिए इस तरह है, डेवल तो ये पूरा सिस्टम है और उसमें ये सबसे बड़े डेवल है और ये हमेशा से रहे हैं। लेकिन मैं अकील मलिक साहब जो है ना, वो थोड़ा सा शायद बात चीज़ों में मिक्सअप कर रहे हैं। ये इमरान खान को अपने लीडर की तरह समझ रहे हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता है। और नंबर 2, इमरान खान जो होता है ना, जो लीडर होता है, वो आपको एक डायरेक्शन देता है। जब आप उसको चीज़ें बताते होते, वो आपको कहते हैं कि यार ये प्रायोरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे बात बताया, इमरान खान के आने से पहले कभी आपने स्टंटिंग के बारे में सुना था? नहीं सुना। अगर इमरान खान 1940s या 50s में लीडर होता तो आज इनके लीडर स्टंटेड ना होते, वो लोग भी ठीक ही होते, क्योंकि वो स्टंटिंग उस वक्त खत्म हो चुकी होती। अब दूसरी बात ये है, क्या इमरान खान के आने से पहले कभी किसी ने, और यहाँ पे ये लोग जब इसका लेते ना हेल्थ कार्ड का, ये लोग जब क्रेडिट लेते, इन्होंने जो फेडरल में पेश किया था वो दिसंबर 2015 था और जो केपी में हुआ था वो जनवरी 2015 था। तो हम लोगों ने इनसे तकरीबन 11 महीने या 10 महीने पहले हेल्थ कार्ड का वो स्टार्ट किया था। क्या कभी किसी ने किया? नहीं किया। क्या इमरान खान से पहले कभी किसी ने टूरिज्म की बात की? नहीं की। क्या इमरान खान से पहले किसी ने एनवायरनमेंट की बात की? नहीं की। ये सारी चीजें तो हमेशा से थी। अच्छा, लेकिन इनको सिर्फ सड़कें नजर आती है, क्योंकि उसमें ये याद रखें, अब ये मैं नहीं बता रहा, ये किस्सा मेरे ख्याल में वो अहमद रजा कसूरी साहब सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि एक दफा मियाँ साहब के सामने किसी ने कहा कि ये जीटी रोड जो है ना, शेरशाह सूरी ने बनाई थी और यहाँ से लेके वहां तक बनाई थी। तो उन्होंने अच्छा फिर तो बड़ी कमीशन ली होगी। इनकी जो सोच है ना, वो वहां है। तो अब अगर ये याद रखें, इसमें कोई शक नहीं, आपने भी बिल्कुल बजा फरमाया कि ये सिस्टम उनको मिलने नहीं दे रहा। और पंजाब में कौन बैठा हुआ है? पंजाब में सबसे ज्यादा जिसके दिल में नफरत है वो शख्स पंजाब में बैठा हुआ है और वो मिलने नहीं दे रहा। और उसकी जो सोच है, उसकी अक्कासी शख्स या खातून, वहां की वज़ीर आला तो पंजाब खातून है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। वो तो खातून भी शख्स ही होते हैं ना। जी ठीक, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब मैं राना सनाउल्लाह ने उसी सोच की तायीद की है कि भाई हम इनको मिलने नहीं देंगे। आपने भी वही बताया। अब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब से पूछो, पंजाब भी के ऊपर भी यही चोर और डाकू बैठे हुए ना, जिन्होंने पंजाब में भी डाका डाला हुआ है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा थ्रेड करना पड़ेगा। हाँ, हमें आज भी इमरान खान हमें यह कह देता है कि भाई आप लोग इस्तीफा दे दो, 100 बिस्मिल्लाह। इमरान खान आज हमें कह देता है कि यार पॉलिटिक्स से हट जाओ, 100 बिस्मिल्लाह। हम लोगों ने ये सिर्फ इस वजह से किया है कि जस्ट इन केस अगर डेवल ये चाहता था कि हम लोग इस चीज के अंदर फंस जाए, और वो हमें इसलिए नहीं मिलने दे रहा कि वो लोग इमरजेंसी लगा के उनके पास एक बहाना आ जाए, हमने वो बहाना उसको नहीं देना था। लेकिन एट द सेम टाइम दिल हमारा भी दुखता है, उतना ही दुखता मतलब है। खान साहब के साथ कोई धोखा नहीं हुआ सर, ये तो आप कहेंगे ना? फिर कोई धोखा नहीं किसी ने दिया खान साहब को, ना ही किसी ने मुझे एक बात बताएं, धोखा, देखिए धोखा नहीं, यहाँ फरेब हो रहा है। खान साहब के साथ नहीं, ये पूरी पीटीआई के साथ फरेब हो रही है। आपको पता है कि कल क्या हुआ था? कल अभी आपने बताया था कि जो केसेस वगैरह की बात हुई थी। देखिए कल उसके ऊपर जजों ने कहा था कि हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं और फैसला महफूज करते हैं। फिर जब उन्होंने कहा हम ये फैसला जो महफूज है इसको हम कल तक ले जाते हैं, हमें समझ आ गई थी कि ये फैसला गैर महफूज हो गया। अच्छा, मतलब कल आपको लगता है उनकी जमानतें हो रही थी और एक दिन के अंदर ये फैसला गैर महफूज हो गया। मुझे एक बात बताएं, मैं एज अ जज मैं वहां पे कहता हूं कि ये फैसला महफूज है और मैं कहता हूं आधे पौने घंटे में आपको ये बताता हूं। अच्छा, मैं एज अ जज वहां बैठा हूं, हम 2 बंदे बैठे हुए हैं। मुझे अचानक 1 घंटे बाद डिले होने के बाद अचानक मुझे क्या ख्याल आ जाता है कि यार मैं आज की बजाय कल करता हूं।
कोई तो वजह होगी। इसको कहते हैं एग्जेक्टिव जुडिशरी। वो जुडिशरी जो एग्जेक्टिव के अंडर कंट्रोल है, दिस इज वर्स देन द पीसीओ ये फिर अकील जुडिशरी। मलिक साहब का ही काम है ना, मतलब आप ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये लोग मुझे नहीं समझ आती। मैं ऑनेस्टली कभी कभी मैं इस चीज से मेरे अपना दिल वो होता है। अच्छा, अकील उन लोगों में से है जिनको मैं दिल से पसंद करता हूँ। ही इज अ गुड कल्चर्ड मैन। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे नहीं पता ये अपने लीडरान को खुश करते करते क्यों एक ऐसी चीज में जा रहा है जहां पे ये बाद में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेगा। अच्छा चलें, मैं वो अकील मलिक साहब से पूछ लेता हूँ। अकील मलिक साहब, बात ये है, पता नहीं आप खुश किसको कर रहे हैं, अपने लीडरान को या किसी और को। दूसरी बात, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, इन्होंने फैसला कल पर रख दिया महफूज करके। उन्होंने अपने बजट की जस्टिफिकेशन ये दी है कि भाई ये कोई धोखा नहीं हुआ खान साहब के साथ, इमरान खान की बहन का दिल दुखता है इसलिए उन्होंने कहा माइनस हो गए हैं, लेकिन मजबूरी थी, इमरजेंसी लग जानी थी, उन्होंने बजट पास कर दिया। अब वो खान साहब का पता लगेगा कि वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। अभी जारी बात है कोई उनसे मिलेगा तो पता चलेगा कि खान साहब की फीलिंग्स क्या है। लेकिन ये जो 8 मुकदमात के अंदर उनकी जमानत मुस्तरद हुई है, अकील मलिक साहब आप भी माशाल्लाह यू आर अ ब्रिलियंट लॉयर, सर जमानत तो हो जाती है, वो फौजदारी मामलात में 8 केसेस हैं और इनमें से कई केसेस ऐसे हैं जहां तो खान साहब सिरे से मौजूद ही नहीं थे ना, चाहे वो कुआ पे भी नहीं थे। इल्जाम ये है नामजद है कि इनके एमा पर सब कुछ हुआ है। देखिए मुनीब साहब, जहाँ पे एडिंग और अबेटिंग होती है, वो आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, आपको भी पता है कि 109 के अंदर जो है अगर कोई ऐसी चीज़ आई है या उसकी एडिंग या अबेटिंग का उसके ऊपर चार्ज लगाया, ये उनकी इमाम पे हुआ है जिस तरह आपने बजा फरमाया। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जब आप इंस्ट्रक्शंस दें और किसी भी मोड या मीडियम के थ्रू दें तो फिर क्यों नहीं देते। वो देखें ना पॉलीग्राफ टेस्ट देते हैं, ना वॉइस की जो है अपना कोई सैंपल देते हैं ताकि वो टेस्टिंग हो जाए। 3-4 दफ़ा वहाँ पे गाड़ियाँ गई पॉलीग्राफ के लिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे ये बात कह देना, मुझे इस बजट के ऊपर यकीन करें कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि केपी सूबे की हुकूमत ने अपने लोगों की ज़िंदगी जीरन नहीं की, उनको किसी इम्तिहान में नहीं डाला सिर्फ सियासत की खातिर या सियासत की पेश नज़र। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि वो कहते हैं ना शेर, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। तो असल बात मैं सेनेट का तो नहीं कह सकता, लेकिन नेशनल असम्बली की हद तक वाकईतन ये बात मैं आंखों देखा हाल ही आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे अपोजिशन के अरकान हैं जो वाकईतन मतलब नहीं इस चीज ये में सारी बातें आप अपने लीडरान को खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि हुमायूं अहमद साहब को आपकी बड़ी फिक्र है कि आप अपने लीडरान को खुश कर रहे हैं और ये हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी, वो उनको बड़ी फिक्र है। नॉट एट ऑल। देखें वो उनको कोई सरोकार नहीं है। मतलब अडयाला जेल आज देखें ना, अलीमा खान साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा ये लोग एसी वाले कमरों में एंजॉय कर रहे हैं और वहां पे मैं और अपने भाई के लिए निकली हुई हूँ और इन लोगों को जो है उसको बाहर निकालने की कोई जो है सोच ही नहीं है, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको बाहर निकालने में। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि इस ऑपोजिशन ने अपना बड़ा रोल प्ले किया है उनको अंदर रखने में। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये नहीं चाहते कि वो बाहर आएं। और 8 बेलें जो आपने कही, ये वही हाई कोर्ट है जिससे शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज साहब की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, इनकी भी इन द पास्ट बेल्स रिजेक्ट हुई हैं। और इनमें से इस बेंच के कुछ जो मेंबरान हैं उन्होंने भी बेलें हमारी पार्टी के लीडरान की भी रिजेक्ट की हुई हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, ना ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल है। जजेस इंडिपेंडेंट हैं। अब बात यह है कि ये आईनी बेंच में तो नहीं जाएगा, ये इनकी बेल की जो पिटिशंस हैं ये नॉर्मल अदालत में आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट ले आए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब का और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर हो गया, लेकिन क्या ये लास्ट करेगा, इस हवाले से भी बात होगी। और क्या पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेलेवेंस है उसमें अब बदतदरीज इजाफा होता जाएगा। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस तो कर दिया था कल रात के सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एग्जैक्टली किसने क्या अचीव किया है, और जाहिर बात है एक तनकीद पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर होती रही कि जी उधर प्रेसिडेंट ट्रंप हमले कर रहे हैं, अगले दिन उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2026 के लिए रेकमेंड किया हुआ है, तो क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हुआ क्या है और वे डू वी स्टैंड टुडे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आई मीन आफ्टर हैविंग सीन ऑल ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, अब
आपको लगता है कि अब जब फाइनली अनाउंस कर दिया गया है कि जी ये सीज फायर हो गया है, इज दिस पीस और द पीस ट्रूस गोइंग टू लास्ट आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब तक तो यही लगता है कि ये सीज फायर इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरा। आज मरीन वन को बोर्ड करते हुए व्हाइट हाउस से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो उनका गुस्सा और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आई, उससे तो यही लगता है कि वो किसी सूरत भी इस सीज फायर को स्लिप नहीं होने देंगे। अब अच्छा, ये पिछले 4-6 घंटे में अमेरिकन मीडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही हैं। जी। एक चीज जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क में सामने आई, कुछ टीवी चैनल्स पे भी, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया सीज फायर का, तो उनके जो अपने क्लोज एड्स थे और उनके स्टाफ थे, दे वर ऑल सरप्राइज्ड। शायद कोई जो उनके फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, वैसे तो बहुत सारे काम वो फॉर्मल प्रोसेसेस के बगैर ही करते हैं जी। तो शायद इसमें भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन और इतनी अहम अनाउंसमेंट से पहले भी उन्होंने बहुत जो जरूरी लोग थे शायद उनको भी कंसल्ट नहीं किया। ये उनका अमेरिकन मीडिया कह रहा है। फिर इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ने ये एक आर्टिकल दोनों ने छापा है अभी कुछ घंटे पहले, और उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू इस वॉर के लिए पिछले कोई 1 साल से बहुत ही तेजी में थे और बहुत जल्दी करना चाहते थे, और उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उनके आखिरी दिनों में आके उनको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। और उसके बाद फिर उन्होंने मार्च में कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जो एविडेंस पेश की वो यही थी कि इजराइल के जो खदशात हैं वो गलत हैं, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं ईरान जा रहा जल्दी में। लेकिन अप्रैल में फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो आज जो एक अमेरिका के अंदर जो इवन रिपब्लिकन्स के विद इन रिपब्लिकन्स जो एक इस वॉर के या यूएस की पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं जी, उसकी वजह से, और जो जिस तरह ट्रंप चाहते हैं कि जो वो बात कहें तो अगले ही मिनट वो पूरी हो जाए, तो उसकी वजह से जो थोड़े 1-2 मिसाइल्स दोनों तरफ से फायर हुए, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन से बहुत गुस्से में तो थे, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो इसको एनफोर्स करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे दोनों तरफ। राइट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, नेचुरली इसी असना में पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसके बाद जिस तरह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी विद प्रेसिडेंट ट्रंप, उसकी बहुत बात हुई है। नेचुरली हमारे जो एडवर्सरीज हैं उन्हें उसकी तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। हमने क्या अचीव किया है नाउ? ऑब्वियसली आपका एक बड़ा इलस्ट्रियस करियर है एंड ऑब्वियसली बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा मौका था, और पाकिस्तान ने आउटशाइन किया है बहुत से लोगों को, बहुत सी अदर दूसरे ममालिक को। व्हाट हैव वी अचीव्ड इन द पास्ट 2 months इफ आई वुड से? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि इसकी टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन मैं एक जूम आउट करके इसकी बड़ी बात करता हूँ। आमतौर पे जो हमारे एकेडमिया के लोग हैं या स्कॉलर्स हैं, वो जब लिस्ट डाउन करते हैं ना पावर पोटेंशियल किसी भी कौम के, तो उसमें वो जियोग्राफी, पॉपुलेशन, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उसके सब सरफेस रिसोर्सेज क्या हैं, मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इकोनॉमी कहीं कहाँ खड़ी है, ये काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट डाउन करते हैं। ट्रेडिशनली आमतौर पे एक फैक्टर जो कि मेरे ख्याल में आज की दुनिया में बहुत डिसाइसिव है, उसको लिस्ट डाउन नहीं किया जाता, वो कंसिडर नहीं किया जाता। वो है एक नेशन स्टेट की इंटरनेशनल सिस्टम के साथ रेलेवेंस। मैं समझता हूं कि अगर एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ एक नेशन स्टेट की रेलेवेंस पॉजिटिव है, तो ये उसके पावर पोटेंशियल में सबसे बड़ा एसेट है। राइट। कन्वर्सली, अगर एक नेशन स्टेट के पास बाकी सारे एलिमेंट्स पूरे हों और इंटरनेशनली उसकी रेलेवेंस नेगेटिव हो, तो उसके पावर पोटेंशियल में ये बहुत बड़ा डेफिसिट है। अब इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं कि वॉर ऑन टेरर के बाद 2000 के बाद और जो पिछले 10-15 साल में इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को डेमोनाइज करने की, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, उससे एक हमारा इमेज टार्निश हुआ था इंटरनेशनली, और एक जो हमारी रेलेवेंस है वो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हो गई हुई थी वेस्ट में। राइट। बल्कि मैं कहूंगा कि कहीं कहीं मिडिल ईस्ट में भी ऐसे आवाजें हमें आती रहती थी जिससे पता चलता था कि क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट पाकिस्तान। तो आप प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग को और जहां कहीं भी
इंडिया पाकिस्तान की जंग में हमारी फतह के बाद पाकिस्तान को बहुत वालेहाना तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप का इस्तकबाल किया गया, उसको इस पैराए में देखें कि ये पाकिस्तान की एक नई पॉजिटिव रेलेवेंस है इंटरनेशनल सिस्टम के साथ और ये बहुत बड़ा एसेट है। इसीलिए इंडिया वाले इससे बड़े दुखी हैं और बड़ी तकलीफ में हैं। राइट, सो अब टुवर्ड्स द लास्ट सर, टुवर्ड्स द एंड एक इख्तिसार से फरमा दीजिएगा, हाउ डू वी कैपिटलाइज ऑन दिस? इसके बाद क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज फॉर अस? बिकॉज जिस तरह आपने कहा हम बड़े नेगेटिव जोन में भी रहे हैं, बट हाउ आर वी गोइंग टू कैपिटलाइज नाउ? इसके लिए मैंने लास्ट मंथ भी एक बात की थी, मैं उसको दोहराऊंगा। पाकिस्तान के बारे में अक्सर ये लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, आर्म फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, रिसोर्स रिच है, लेकिन पाकिस्तान ने रीजनली या इंटरनेशनल अरीना में अपने पावर पोटेंशियल के मुताबिक जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए था वो शायद नहीं किया आज तक। तो मेरे ख्याल में इसको कैपिटलाइज करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, और जहां मिलिट्री डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट हो वहां मिलिट्री लीडरशिप को भी बड़े विगरसली पाकिस्तान की जो इमर्जिंग रिकग्निशन है इसको पूरी दुनिया में शोकेस भी करना चाहिए और ज्यादा एतमाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई पिछले चंद दिन में बड़ी नुमायां तौर पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो उन्होंने उजागर किए, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात थी अमेरिकी सदर से, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बयान किया वो भी हमारे सामने, और यहाँ से पाकिस्तान ने किस तरह कैपिटलाइज करना है अपनी इंटरनेशनल रेलेवेंस को बढ़ाने के लिए, उसके हवाले से भी बात हुई। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।